इस कहानी की शुरुआत में रीमा नाम की लड़की की शादी जॉय नाम के लड़के से होती है। रीमा जब अपने रूम में बैठी हुई होती है तब उसकी जेठानी दया उसके पति जॉय को कमरे में लेकर के आती है और उसकी जेठानी उसको बताती है कि मेरा देवर बहुत ही शर्मिला है, इसीलिए शुरुआत तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तब रीमा खड़ी होकर गेट बंद कर देती है और बेड पर आकर बैठ जाती है। तब जॉय उसको कहता है कि आप बहुत थक गए होंगे तो चलो सो जाते हैं। तो जॉय ये कह के सो गया। तभी रीमा को उसकी बहन की बताई हुई सारी बातें याद आने लगती है। रीमा की बहन ने सुहाग रात के बारे में पूरी सच्चाई और जो जो सुहाग रात में करते हैं वो सब उसको पहले से बताया हुआ था। तो रीमा की बहन ने उसको सारी सच्चाई जो उस रात होने वाली होती है, उसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम्हारे सारे कपड़े निकाल देगा और तुम्हें ऐसी मजा देगा कि तुम्हें कभी भी सोचा नहीं होगा। तुम्हारे पति पहले कमरे में आएगा तो तुमको उसे दूध पाना होगा, वो दूध पी लेगा तो तुम्हारे सारे कपड़े धीरे धीरे उतारेगा। तो रीमा उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई और पूछती गई कि उसके बाद वो क्या करेगा। तभी उसकी दीदी उसको बताती है कि सारे कपड़े निकालने के बाद तुम्हारी जो ब्रा होती है वो भी वो निकाल देगा, तुम्हारी पेटीकोट भी वो निकाल देगा। और ये सोचकर रीमा अब उत्तेजित होने लगी और रीमा ने उसके पति जॉय को कहा कि चलो तुम्हारा पैर मेरे पैर पर रख दो। और धीरे से उसका हाथ रीमा ने लिया और अपने पेट पर रख दिया। तभी रीमा की धड़कनें तेज होने लगी और उसको पति ने उसको जगाया और कहा कि देखो जॉय, मेरी धड़कनें कितनी तेज हो रही है। तो जॉय ने भी देखा कि हाँ, तुम्हारी धड़कनें तो सच में तेज होने लगी है। तो जॉय कहने लगा कि तुम रुको, मेरे बापूजी के पास उसकी दवा होगी तो मैं उसे लेकर आता हूँ। तभी रीमा सोचने लगी कि ये बुद्धू को तो कुछ भी पता नहीं है, मेरी तो सारी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी, इस बुद्धू की वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तभी जॉय कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तो रीमा ने पूछा कि तुम्हें सुहाग रात के बारे में कुछ पता है। तभी जॉय कहने लगा कि हाँ, मुझे सुहाग रात के बारे में पता है। तो उसने पूछा कि तुमको क्या पता है। तो जॉय ने कहा कि एक बार भैया और भाभी को मैंने करते हुए देख लिया था। तभी रीमा ने पूछा कि भैया और भाभी को तुमने क्या करते हुए पूछा। तो उसने कहा कि एक बार भैया भाभी को बड़ा इंजेक्शन दे रहे थे। दूसरी सुबह हुई तो उसने अपने ससुर जी को नहाते हुए रीमा ने देख लिया। तभी रीमा ने सर पर पल्लू ढक लिया और ससुर जी के पाँव छूने लगी। तभी ससुर जी ने आशीर्वाद दिए कि सदा सुहागन रहो। यह कहकर ससुर जी अपने कमरे में चले गए। तभी रीमा कपड़े सुखाने लगी और किचन में भाभी, जिसका नाम दया था, वो खाना पका रही थी। तभी भाभी ने पूछा कि ये फूल क्यों मुरझाया हुआ है। तभी रीमा ने कहा कि मेरा तो कोई भी काम नहीं बना, पूरी रात मेरी वेस्ट हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरी सारी जिंदगी भी वेस्ट न हो जाए। ये बात उसके ससुर जी ने सुन ली। ये बात सुनते ही ससुर जी के मन में यह ख्याल आया कि मेरी बहू ऐसे निराश नहीं रह सकती। तभी उसकी बड़ी बहू जो दया थी, उसने उसको प्लान दिया कि तुम अपना पानी उसके मुंह पर निकाल देना। तो ये प्रयोग उसने उसी रात ट्राई किया रीमा ने अपने पति जॉय पर जॉय तो ठंडा निकला। जॉय के घोड़े में कुछ भी दम नहीं था, जॉय का घोड़ा तो एकदम सुन्न पड़ा हुआ था। तभी रीमा बहुत ही नाराज और निराश हो गई। दूसरी सुबह उसका पति जॉय खरीदी करने के लिए चला गया। तभी उसके ससुर दातून कर रहे थे। तो फिर उसकी जेठानी दया ने पूछा रीमा से कि क्या हुआ, फिर कुछ काम नहीं बना, ऐसे उदास मत हो, निराश मत हो, हिम्मत मत हारो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इसके घोड़े में भी ताकत आएगी। तो रीमा ने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता भाभी जी, ये तो इसका घोड़ा तो एकदम सुन्न पड़ा हुआ है, ये तो साला नपुंसक निकला है। तभी भाभी ने कहा कि चलो तुम किचन में काम हाथ बटा दो। और हाथ बटाते ही वो नहाने के लिए चली गई, अपनी साड़ी ठीक कर रही थी। तभी उसके ससुर ने देखा और उसकी काली ब्रा देखकर ससुर जी के मन में ख्याल आया कि मैं भी कुछ करता हूँ, क्योंकि मेरी बहू भी प्यासी है और मैं भी प्यासा हूँ, क्योंकि इनकी सास के जाने के बाद मैंने कभी भी सेक्स नहीं किया है। तभी ससुर जी ने अपने कुर्ते का बटन तोड़ दिया और अपनी बहू से कहने लगे कि ये बेटा, ये बटन तुम मुझे सिल दो। अपनी बहू के पास आया तो बहू शर्माने लगी और बहू ने
बहुत ही हिम्मत करके कहा कि जी ससुर जी, मैं आपको यह सुई धागा परो के ये बटन आपको ठीक कर देती हूँ। तो ये कह के बटन वो ठीक करने लगी। तभी जो दो बड़े बड़े संतरे रीमा के दिख रहे थे उस पर उसके ससुर जी की नज़र जाती है और ससुर जी का आपा खो बैठता है, पर ससुर जी उसको टच करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। हिम्मत तो बहुत कर रहे हैं पर टच नहीं कर पा रहे हैं। तभी ससुर जी ने बाहर देखने लगे कि कोई आ तो नहीं रहा है, तो इतनी देर में उसका बटन ठीक हो जाता है। तो रीमा बोलती है कि ससुर जी, आपका बटन ठीक हो गया। तो ससुर जी बोले कि इतनी जल्दी तुमने बटन ठीक कर दिया, अब जो अलमारी में तुम्हारी सासू के जो गहने पड़े हैं वो सब तुम्हारे हैं। वो कहकर ससुर जी वहाँ से चले गए। पर रीमा को कुछ ऐसा अंदाज हुआ कि ऐसी जन्नत की प्राप्ति हुई कि रीमा ने पहले ये महसूस कभी नहीं किया था। ससुर जी के टच में वो फीलिंग थी जिससे आज रीमा पहली बार महसूस कर रही थी। जब वो ससुर जी के अलमारी से गहने निकालने के लिए गई तो वहाँ पर एक सेक्सी बुक थी, उसकी अलमारी से वो रीमा को मिली। तभी ससुर आ जाते हैं और ससुर उसे पूछते हैं कि ये क्या तुम कर रही हो। तभी रीमा कह रही है कि मुझे ये आपकी अलमारी से मिली। तभी ससुर जी बोले कि ये तुम्हारी सासू के जाने के बाद मेरी इच्छाएं और मेरी उत्तेजनाएं तृप्त करने के लिए मैं इस बुक का प्रयोग करता हूँ, अब ये बुक तुम्हारी हुई। तभी रीमा ने कहा कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत। तभी ससुर ने कहा कि तुम ये रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम की है, आज शाम तुम इसको पढ़ना। तब रीमा जब शाम हुई तो ये बुक पढ़ने लगी और उसका प्रयोग करने लगी। और दूसरी बुक ससुर के पास भी थी, तो ससुर ने भी इसका प्रयोग किया और ससुर जी भी यह दूसरी बुक जो थी वो पढ़ने लगे। तभी ससुर जी अपने घोड़े पर हाथ ले जाने ही वाले थे, तब रीमा बहू आ गई। आज के बाद अब कभी भी अपने हाथ का प्रयोग मत कीजिएगा, मैं आपकी सेवा करूंगी, यह रीमा बहू ने कही।